हम बात करेंगे होटल ट्रांसिल्वेनिया 4 की। मूवी के शुरू में हमें ट्रैक दिखाया जाता है जिसके पास अपनी छोटी बेटी मैवियस को संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ट्रैक अपनी बेटी की हिफाजत करने के लिए एक होटल खोलता है और इसका नाम होटल ट्रांसिल्वेनिया रखता है। अब वक्त गुजरने के साथ साथ मैवियस बड़ी होती जाती है और इसकी शादी जॉनी से होती है, लेकिन ट्रैक को अभी भी जॉनी पसंद नहीं होता। ट्रैक को लगता था कि जॉनी हमेशा चीजें खराब करता है और अब इसी तरह काफी साल भी गुजर चुके थे। अब जॉनी और मैवियस के पास एक बेटा भी था जिसका नाम डेनियस था। अब होटल ट्रांसिल्वेनिया को बने हुए 125 साल गुजर चुके थे और आज के दिन होटल की सालगिरह के मौके पर एक बहुत बड़ी पार्टी भी मुनक्कद की गई थी। यहाँ पार्टी पर ट्रैक के सभी दोस्त थे। ट्रैक को यकीन था कि जॉनी जरूर ये पार्टी खराब करेगा, लेकिन जॉनी ने इस पार्टी की खुशी में बहुत सारी तैयारियां कर रखी थी। वैसे ट्रैक का शक भी गलत नहीं था क्योंकि जॉनी ने तकरीबन पूरी पार्टी खराब कर ही दी थी, लेकिन ट्रैक अपने मैजिक से उस पार्टी को खराब होने से बचा लेता है। ट्रैक अपने मैजिक से हर चीज को फ्रीज कर देता है और सब चीजों को वापस उनकी जगह पर रख देता है। मैवियस के ऊपर ट्रैक का जादू नहीं चलता और मैवियस अपने डैड से कहती है कि जॉनी जैसा भी है वो उसे पसंद करती है, आखिर वो मेरा शोहर भी तो है। ट्रैक कहता है कि अब वो रिटायर्ड होने वाला है और पूरे होटल की जिम्मेदारी मैवियस और जॉनी को देने वाला है और इस बात से एरिका भी बहुत खुश थी, लेकिन कहीं न कहीं ट्रैक को डर भी लग रहा था क्योंकि उसे लगता था कि जॉनी अभी इतना समझदार नहीं हुआ। अब ये सारी बातें मैवियस अपने कानों से सुन लेती है और अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाती और जॉनी को सब बता देती है। अब जॉनी भी अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाता। दूसरी तरफ ट्रैक एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता है और सोचता है कि वो इतने बड़े होटल की जिम्मेदारी मैवियस और जॉनी को कैसे दे सकता है। अब जॉनी ट्रैक के पास पहुंच जाता है और शुक्रिया अदा करने लगता है। वो कहता है कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। अब ट्रैक समझ जाता है कि उसका सारा सरप्राइज खराब हो गया है, लेकिन अब वो ये भी तय कर लेता है कि वो अपना होटल जॉनी को नहीं देगा। और इसी वक्त ट्रैक जॉनी से कहता है कि एक मॉन्स्टर ला है जिसकी वजह से मैं ये होटल तुम्हें नहीं दे सकता। अब ये बात सुनते ही जॉनी बहुत उदास हो जाता है। अब ये बात एरिका और मैवियस को नहीं पता थी और ट्रैक अपनी स्पीच सुनाने के लिए स्टेज पर आता है। एरिका और मैवियस स्पीच सुनने के लिए बहुत ज्यादा पुरजोश थी, लेकिन ट्रैक अपनी पूरी स्पीच को बदल देता है। दूसरी तरफ जॉनी भी इस बात से बहुत परेशान होता है कि वो एक मॉन्स्टर नहीं है और इसकी वजह से उसको ये होटल नहीं मिल सकता। जॉनी सोचता है कि ये बात जब मैवियस को पता चलेगी तो वो भी बहुत उदास हो जाएगी। अब जॉनी वेल हेल्साइन के पास पहुंच जाता है और कहता है कि क्या आप मुझे मॉन्स्टर बना सकते हैं। इसके जवाब में वेल हेल्साइन अपने पूरे लैब को देखता है और कहता है कि बिल्कुल, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे मैं इंसानों को मॉन्स्टर और मॉन्स्टर्स को इंसानों में बदल सकता हूँ। वेल हेल्साइन इस चीज का इस्तेमाल पहले एक छोटे जानवर पर करता है जिसका नाम गीगी था। हम देखते हैं कि गीगी एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। अब जॉनी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ ट्रैक एरिका और मैवियस से छुपता फिर रहा होता है। ट्रैक को बेसमेंट से अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू होती हैं। वो बेसमेंट में जाकर देखता है तो जॉनी उसके सामने एक ड्रैगन के रूप में खड़ा होता है। ट्रैक ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन जॉनी कहता है कि सुसर जी, आपने ही तो कहा था कि अगर मैं मॉन्स्टर बन जाऊं तो ये होटल मेरा हो सकता है। अब देखिए, मैं एक मॉन्स्टर में तब्दील हो चुका हूँ। मैवियस भी मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश होगी। अब ट्रैक का ये सोच कर बहुत बुरा हाल होने लगता है कि अगर मैवियस को पता चल गया कि जॉनी मेरे कहने पर मॉन्स्टर बना है तो वो अपने डैड को कभी नहीं छोड़ेगी। अब जॉनी आगे आगे होता है और ट्रैक इसके पीछे पीछे। अब ट्रैक वो री-गन उठा लेता है ताकि वो इससे जॉनी को दोबारा इंसान बना सके। अब तक ट्रैक के सारे दोस्त भी आ चुके थे, यानी कि मैरी, फ्रैंक, वेन और ग्रूफाइन, और वो जॉनी को मॉन्स्टर में बदला हुआ भी देख चुके थे। ट्रैक के सारे शॉट्स गलत हो रहे थे और इसी वजह से ट्रैक भी एक इंसान बन चुका था।
इंसान बनते ही ट्रैक की सारी ताकतें खत्म हो जाती हैं और वो एक बूढ़ा और मोटा आदमी बन जाता है। अब ना ही तो उसके पास उड़ने की ताकत मौजूद थी और ना ही किसी को मैनिपुलेट करने की ताकत थी। एक वक्त आता है जब ट्रैक के पास वो रे गन दोबारा आती है, लेकिन इस वक्त वो पूरी तरह टूट चुकी थी। ट्रैक बहुत ज्यादा परेशान होता है कि अब वो जॉनी को दोबारा इंसान में तब्दील कैसे करेगा, लेकिन इन सब चीजों का जवाब तो वेलसाइन के पास ही था। ट्रैक का एक गलत निशाना एक फाउंटेन पर भी लग चुका था और उस फाउंटेन में मौजूद वो ड्रिंक पानी में शामिल हो जाती है। अब सारे के सारे मॉन्स्टर्स वो ड्रिंक पी लेते हैं और देखते ही देखते वो सब भी इंसानों में तब्दील होने लगते हैं। मॉरी जो एक मम्मी था वो एक बूढ़ा इंसान बन चुका था। फ्रैंक जो एक हैंडसम हंक बन चुका था। वेन के सारे बाल उतर जाते हैं और वो एक ग्रूफाइन दिखाई देने लगता है। ट्रैक वेनसाइन से टूटे हुए पत्थर को ठीक करने के बारे में पूछता है और वेनसाइन कहता है कि इसकी रिप्लेसमेंट में ऐसा दूसरा पत्थर मौजूद नहीं है और अगर इसको ये पत्थर दोबारा चाहिए तो इसे साउथ अमेरिका जाना पड़ेगा। साउथ अमेरिका में घने जंगलों और मुश्किलात को पार करके उसे वो पत्थर दोबारा मिल जाएगा, जिससे वो मॉन्स्टर्स को इंसान और इंसानों को मॉन्स्टर में तब्दील कर सकेगा। अब ट्रैक को अगर जॉनी को भी वापस इंसान बनाना था तो उसे वही पत्थर चाहिए था। अब ट्रैक अपने तमाम दोस्तों से बोल देता है कि वो जॉनी को ठीक करने के लिए साउथ अमेरिका जा रहा है। वो अपने दोस्तों को ये भी कहता है कि किसी भी शर्त पर मैवियस को इन सब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अब एक टूटे फूटे प्लेन के अंदर जॉनी और ट्रैक बैठ जाते हैं। वैसे तो ट्रैक को कभी भी डर नहीं लगा था, मगर अब वो एक इंसान था, इसलिए उसे प्लेन में बैठकर बहुत डर लग रहा था। दूसरी तरफ काफी देर हो चुकी थी। मैवियस को ना तो अपने डैड मिले थे और ना ही अपना हस्बैंड। अब ये सब अपने आप को कितनी देर तक छुपा सकते थे। वो इंसान थे और बाकी सबसे छुपते फिर रहे थे, लेकिन फिर फ्रैंक और वेव की वाइफ्स उनको देखकर पहचान लेती हैं। वो इनसे कहती हैं कि तुम लोगों ने ये सब क्या कर लिया। अब यहाँ पर मैवियस और एरिका भी पहुँच चुकी थी। वो सब उनसे जॉनी और ट्रैक के बारे में पूछते हैं और इन्हें मजबूर होकर सब बताना ही पड़ता है। अब मैवियस को पता चल जाता है कि जॉनी एक मॉन्स्टर में तब्दील हो चुका है और ये लोग दोबारा ठीक होने के लिए एक खतरनाक जंगल में गए हैं। इधर जॉनी और ट्रैक बस में सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंचना शुरू करते हैं, लेकिन जंगल का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इन्हें वो जंगल पार करके बहुत सी मुश्किलात का सामना करना था। ट्रैक जो कि एक इंसान बन चुका था, उसे वो मुश्किलात ज्यादा पेश आ रही थी और ना तो वो ज्यादा भारी सामान उठा सकता था और साथ ही साथ मच्छरों ने भी उसका खून पीना शुरू कर दिया था। जॉनी जो कि एक मॉन्स्टर बन गया था, उसे तो उस सफर में बहुत मजा आ रहा था। ट्रैक इतना थक चुका था कि अब उसे सिर्फ पानी चाहिए था। जॉनी ट्रैक को मना करता है कि आप इस पानी के तालाब के अंदर छलांग मत लगाएं, पानी के अंदर कुछ भी हो सकता है। लेकिन ट्रैक जॉनी की एक नहीं सुनता और इस पानी के दरिया में छलांग लगा देता है और जिसके बाद ट्रैक बैनिरा फिशेस का खाना बनने ही वाला होता है। यहाँ एरिका और मैवियस वेलसाइन के पास पहुँच जाती हैं और पूछती हैं कि आपने उन दोनों के साथ क्या किया है। और एरिका और मैवियस के पूछने पर वेलसाइन बताता है कि जिस गिगी पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था वो बहुत बड़ा और खतरनाक मॉन्स्टर बनता जा रहा है। इसका मतलब ये था कि जॉनी और भी बड़ा होता जाएगा और अगर हमने उसे सही वक्त पर ठीक ना किया तो वो हमेशा मॉन्स्टर ही रह जाएगा। अब गीगी भी हर जगह बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा था, लेकिन एरिका और मैवियस गीगी को एक पाइप में बंद कर देती हैं। दूसरी तरफ जहाँ जॉनी को जंगल में कोई मसला पेश नहीं आ रहा था, वहाँ ट्रैक हर चीज से परेशान हो रहा था। हम देखते हैं कि एरिका जो कि एक पायलट थी, वो एक बड़ा जहाज लेकर जॉनी और ट्रैक को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और इसके साथ साथ बाकी के सभी मॉन्स्टर भी होते हैं जो इंसानों में बदल चुके थे। अब जॉनी और ट्रैक एक ऐसी जगह पहुंच चुके थे कि अगर वो वहां से नीचे गिरते तो जिंदा नहीं बच सकते थे। अब ये एक बहुत बड़े पहाड़ पर पहुंच जाते हैं और आपस में झगड़ने की वजह से वो वहां से गिर चुके थे। लेकिन तभी वो देखते हैं कि जॉनी जो कि एक मॉन्स्टर में तब्दील हुआ है, इसके पास तो विंग्स भी हैं। अब ट्रैक जॉनी से कहता है कि वो विंग्स का इस्तेमाल करो और उड़ना सीखो।
लेकिन जॉनी जब तक अपने विंग्स को बाहर निकालता है, ट्रैक नीचे गिर जाता है, लेकिन ट्रैक को मरने से पहले ही जॉनी बचा लेता है। अब रात हो जाती है और ट्रैक और जॉनी एक साथ बैठे होते हैं। ट्रैक बहुत परेशान होता है क्योंकि वो एक इंसान बना हुआ था, वहीं जॉनी बहुत खुश था एक मॉन्स्टर बनकर। अब जॉनी अपनी बात करना शुरू करता है और ट्रैक को समझाता है कि वो चीजों में अच्छाइयाँ ढूंढना शुरू करें, क्योंकि बुराई तो हर चीज में मिलेगी। अब ट्रैक को भी एहसास होता है कि उसी जॉनी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी ट्रैक जॉनी से सॉरी करने ही वाला होता है, लेकिन तब तक एरिका और बाकी सब भी वहाँ पहुँच जाते हैं। एरिका सबसे पहले ट्रैक के पास जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया, और वहीं मैवियस भी जॉनी के पास पहुँच जाती है। मैवियस जॉनी को ऐसा देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी और वो जॉनी से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ जॉनी उसे बताता है कि मॉन्स्टर लॉ की वजह से ही ऐसा हुआ है, और सभी ट्रैक से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा मॉन्स्टर लॉ है जिसके मुताबिक आप ये होटल इंसानों को नहीं दे सकते। अब इसका ये मतलब था कि ट्रैक का झूठ पकड़ा गया था। अब सब ये ट्रैक को देखते हैं कि उसने जॉनी से झूठ क्यों बोला, लेकिन देखते ही देखते जॉनी एक बहुत बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। अब उसे अपने सुसर यानी ट्रैक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जॉनी कहता है कि आप अभी भी मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानते, और जॉनी गुस्सा होकर वहाँ से जंगल में चला जाता है। मैवियस एरिका से कहती है कि आप वो पत्थर ढूंढे, मैं जॉनी को जाकर संभालती हूँ। अब एरिका के पास एक जीप थी जिसमें वो सबको बिठाकर पत्थर को ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता कि आगे रास्ता खत्म होने वाला है और एक खाई भी है। लेकिन एरिका इन सब मुश्किलों के लिए पहले ही तैयार थी, तो इसने अपनी जीप को एक बोट में तब्दील कर लिया था। दूसरी तरफ मैवियस जॉनी के पास पहुँचती है और इसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है, और जॉनी भी मैवियस को पहचान लेता है और वो अब रिलैक्स हो जाता है। लेकिन अचानक मैवियस अपने डैड के बारे में बोल देती है और जॉनी को दोबारा गुस्सा आ जाता है और वो एक ड्रैगन की तरह आग उगलने लगता है। इधर एरिका, ट्रैक और बाकी सब भी उस पत्थर को हासिल करने के लिए पहुंच चुके थे। जैसे कि वेंसाइन ने इन्हें बताया था कि वो पत्थर हासिल करना आसान नहीं है, इसलिए सब एक साथ ही रहना, लेकिन सब इधर उधर गिरकर अलग अलग हो जाते हैं। इन सबको डर लगने लग जाता है और वो सब एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। एरिका भी मैवियस को कॉल करके बताती है कि इन्हें वो केव मिल गई है जहाँ पर वो पत्थर मौजूद है। एरिका मैवियस से कहती है कि तुम भी यहाँ जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ। मैवियस भी अपने हस्बैंड जॉनी को एक पत्थर मारकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश करती है, ताकि वो गुस्से में आकर मैवियस के पीछे पीछे भागे। अब मैवियस उस केव को ढूंढने लगती है और उस केव में पहुंच जाती है, जहां उसे अपने डैड मिलते हैं। ट्रैक को अपने किए हुए कामों का बड़ा दुख और पछतावा होता है और वो सब चीजों के पहले जैसा ठीक करना चाहता था। ट्रैक मैवियस से कहता है कि मैं जॉनी को गलत समझता था, मगर अब वो मेरी फैमिली का हिस्सा है। ये दोनों बात कर ही रहे होती हैं कि जॉनी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो अपने हमले से उस केव को तोड़ना चाहता था, लेकिन तभी मैवियस को वो सुर्ख पत्थर दिखाई दे जाता है और मैवियस उस पत्थर को लेने के लिए भागती है और उस पत्थर को एक गन में लोड करती है और शूट करने लगती है। अब तक जॉनी के हमले से उस केव में एक बहुत बड़ा सुराख हो चुका था और सूरज की रोशनी सीधा मैवियस के ऊपर गिर रही थी। अब मैवियस, जो कि एक ड्राइकोला थी, वो इस धूप से जल रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है जो मैवियस की आगे जाने में मदद करता है। अब सब मॉन्स्टर्स मैवियस की मदद करके उसे एक बहुत बड़े पहाड़ पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि मैवियस जॉनी को शूट करके वापस इंसान में तब्दील कर सके। शूट करने के बावजूद भी जॉनी इंसान में नहीं बदल रहा था और ट्रैक को लगता है कि उसे जॉनी से बात करनी चाहिए। ट्रैक जॉनी के पास पहुंचता है, लेकिन जॉनी ट्रैक को खाने ही वाला होता है और तभी ट्रैक अपनी बात करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि जॉनी, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो और तुमने ही तो मुझे सिखाया था कि चीजों में हमेशा अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो। अब मुझे पता चल गया है कि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो और मैं तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा भी मानने लगा हूँ।
इसके बाद जॉनी ट्रैक को गले लगा लेता है और मैवियस दोबारा से जॉनी को शूट करती है और देखते ही देखते जॉनी दोबारा से इंसान में तब्दील हो जाता है। आखिरकार तमाम मुश्किलात हल हो चुकी थी और वापस होटल जाने का वक्त आ गया था। अब इसी रीगन से वापस सबको ठीक किया जाने लगा, यानी जो मॉन्स्टर्स इंसान बन चुके थे इन्हें दोबारा मॉन्स्टर बनाया गया। अब ट्रैक भी दोबारा मॉन्स्टर बनकर बहुत खुश था। ट्रैक एरिका से बात करता है और कहता है कि उसे अपना वादा भी पूरा करना चाहिए। जॉनी और मैवियस एक साथ होते हैं और ट्रैक उनके पास आकर कहता है कि अब वक्त आ गया है जब मैं अपना वादा पूरा करूं। ट्रैक कहता है कि अब मैं रिटायर्ड होना चाहता हूं और तुम दोनों को होटल ट्रांसिल्वेनिया की जिम्मेदारी देना चाहता हूं। अभी ट्रैक की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि उसे अपना होटल तबाह होते दिखता है और ये सब काम गीगी का था जो एक मॉन्स्टर में बदला हुआ था। ट्रैक जल्दी से वो गन उठाकर गीगी पर शूट करने लगता है ताकि गीगी दोबारा पहले जैसा नॉर्मल हो सके। अब होटल ट्रांसिल्वेनिया में कुछ भी नहीं बचा था। ट्रैक इस बात से डरा हुआ था कि अब जॉनी और मैवियस ट्रैक के बनाए हुए होटल को पूरी तरह बदल देंगे, लेकिन अब वो इस होटल की चाबियां मैवियस और जॉनी को दे देता है और कहता है कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। होटल में पहुंचने के बाद इन्हें अपना बेटा भी मिल जाता है। इन सब के बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि होटल तो बिल्कुल पहले जैसा ही है, लेकिन होटल के अंदर चीजें बिल्कुल बदल चुकी हैं। जैसा कि मैवियस और जॉनी चाहते थे, होटल के अंदर तो योगा क्लब, डांस क्लब और इसी के साथ बाकी और भी बहुत सारी चीजें थी और इसी तरह हमारी इस मूवी का दी एंड हो जाता है।